नमस्कार। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के द्वितीय पार्ट में मैं फिर से उपस्थित हूं, जिसमें हम देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम, प्रभाव और दुष्प्रभाव। हम इसके पहले देख चुके हैं कि ब्रिटेन जो अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पे है, अमेरिका में अपना 13 उपनिवेश कायम करता है और यह 13 उपनिवेश ब्रिटेन से स्वतंत्र होते हैं। और स्वतंत्रता बाद ये 13 उपनिवेश जो अलग अलग राज्य थे, कहा गया कि नहीं, अब जो राज्य के शासक हैं, हर राज्य में अपनी अपनी सरकार होगी, लेकिन एक वित्त मंत्री होगा और एक विदेश मंत्रालय होगा जो राष्ट्रपति के पास होगा, और वाशिंगटन डीसी को ये सभी राज्यों की राजधानी बनाई गई और ये राज्यों को संयुक्त रूप से एक साथ मिलाया गया और अमेरिका नाम दिया गया। इसीलिए इसका नाम संयुक्त राज्य अमेरिका पड़ा, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। अभी तक हमने ये देखा और बाद में यही देश विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनकर के उभरती है और जिसका पूरे विश्व पर प्रभाव होता है, और ये धीरे धीरे पिछड़ते चले जाते हैं। इस स्वतंत्रता संग्राम के बाद में जो परिणाम सामने आए वो ये थे कि ब्रिटेन के हाथ से कीमती जो उपनिवेश था, एक साथ 13 उपनिवेश, वो निकल गए और कमजोर पड़ने लगे। साथ ही इस संग्राम के बाद में एडम स्मिथ ने लेसेज फेयर, मुक्त व्यापार का सिद्धांत दिया, ताकि अमेरिका में अब व्यापार करने के लिए कोई मनाही नहीं रहेगी, कोई भी स्वतंत्र व्यापार कर सकता है। जॉर्ज तृतीय, जिनके काल में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ये भी तत्कालीन कारणों में एक शामिल हुए थे। इन्होंने जो तानाशाही रवैया अपनाया था, इनका तानाशाही रवैया खत्म हो गया और लॉर्ड नॉर्थ, इनके मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही इसका परिणाम यह भी रहा कि आयरलैंड के संसद को भी लगभग स्वतंत्र स्थान प्राप्त हो गया 1782 ईस्वी में। और जो कैथोलिक आयरिश लोग थे, उनको भी मताधिकार मिला 1793 ईस्वी में। फ्रांस भी प्रभावित हुआ, क्योंकि फ्रांस के तरफ से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के में जो कमांडर थे, लफायते, जब ये वापस फ्रांस जाते हैं तो वहां के लोगों में ये देश भावना की भावना को जागृत करते हैं और वहां की जो कमी होती है, जो वहां के बुरबुआ राजवंश के शासक होते हैं लुई 16वां, उनके खिलाफ भड़काने का काम ये करते हैं। तो फ्रांस भी प्रभावित होता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। राजनीति में जनता का अब वर्चस्व बढ़ने लगता है, वे अपना इंटरेस्ट पे करने लगते हैं, राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने लगते हैं। यहां तक कि धार्मिक स्वतंत्रता भी अब लोगों को प्राप्त हो गया, जिसको कैथोलिक जो भी ईसाई थे, कोई प्यूरिटन को मानने लगे, प्रोटेस्टेंटों को मानने लगे, या जो पुराने ख्यालात के थे एंग्लिकन को मानते रहे। यानी अब किसी पर भेदभाव नहीं रहा, स्वतंत्र लोग जिस धर्म को जिनको मानना था वे मानने लगे। और अमेरिका में विश्व का प्रथम लिखित संविधान भी तैयार हुआ, जो 1789 ईस्वी में लागू हुआ। इसके अलावा संविधान में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया, जो अब तक उससे वंचित थी महिलाएं वहां की। शक्ति पृथ्वीकरण का सिद्धांत, जिसको मोंटेस्क्यू ने लागू किया था, कि पावर का विभाजन होना चाहिए, किसी भी राज्य की किसी भी सत्ता का पावर एक जगह केंद्रित नहीं होना चाहिए। ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन वहां लागू हुआ। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में बदलाव हुआ। वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी कमी रही कि 18 वर्ष या 21 वर्ष के बाद जो वोट देने का अधिकार मिलता है अन्य राज्यों में, वो प्राप्त नहीं हुआ वहां संपत्ति का आधार रखा गया कि जिनके पास संपत्ति होगा वही वोट देंगे।
महिलाओं को वंचित रखा गया कि महिलाएं वोट नहीं दे सकती है, और मताधिकार का जो आधार रहा वह संपत्ति रहा। इसके अलावा बहुत सारे प्रभाव पड़े। औद्योगिक क्रांति उसी दौर में आया था, और क्रांति का जो नवनिर्मित अमेरिका था उसमें औद्योगिक क्रांति का प्रवेश हुआ, आर्थिक प्रगति हुई और बहुत सारी नई नई संभावनाएं वहां पे उजागर हुई। कार्य संस्कृति का विकास हुआ, नए नए उद्योग धंधे लगे, कल कारखाने स्थापित हुए, और कच्चा माल की तो कमी अमेरिका में शुरू से नहीं थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक सशक्त देश बनकर के उभरा। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का भाग 2 यही समाप्त होता है। अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।